नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट पे हम लोग मेटल के कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मेटल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये डिस्कस करेंगे। कोई भी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है। उसके कैविटी के अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं जा पाता और बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आ पाता है। ये दोनों रीजन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। मेटल का जो सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने सरफेस पे ही क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी मेटल को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके सरफेस पे ही टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल के सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आता है जो एक्सटर्नल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस पे ही कैंसिल आउट करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ जो सरफेस हम लोग मानते हैं, अर्थ सरफेस, उससे जो भी सिस्टम कनेक्टेड होता है उसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 के इक्वल लेते हैं। अर्थ को हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल का पॉइंट लेकर के चलते हैं जिसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 के इक्वल होता है। और कोई भी सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है तो उसके भी पोटेंशियल को वो 0 के इक्वल फॉर्म कर देता है। अब इसके ऊपर बेस करके क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना। यहां पर एक मेटल का थिन सेल दिया हुआ है, ठीक है, थिन सेल दिया है। इसके इनर और आउटर सरफेस को मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। इसके रेडियस की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल है और इसके ऊपर चार्ज जो दिया हुआ है वो क्यू के इक्वल है। अब इसके सेंटर से 0.5 या फिर r डिवाइडेड बाई 2r डिस्टेंस की दूरी पर एक क्यू चार्ज दिया है और इसी सेंटर से 2r डिस्टेंस की दूरी पर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 2r डिस्टेंस की दूरी पर एक 2q चार्ज दिया है। ये स्टार्टिंग में चार्ज यहां पे सिचुएटेड है। तो आपसे पूछ लिया कि जब हम इस स्फीयर को अर्थ करते हैं, जब इस स्फीयर को अर्थ करते हैं तो कितना चार्ज इस अर्थ में मूव कर गया या अर्थ से कितना चार्ज इस मेटल स्फीयर में आया। तो अभी स्टार्टिंग में जो चार्ज है वो स्फीयर पे q के बराबर है। फाइनल चार्ज अर्थ करने के बाद हम चेक कर लेते हैं किस पे कितना चार्ज आया। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर देंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज जो स्फीयर के ऊपर आया वो पता चल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो अर्थ से चार्ज उसके ऊपर आया होगा, स्फीयर के ऊपर आया होगा, और अगर वो निगेटिव है तो इस स्फीयर से चार्ज अर्थ में चला गया होगा। तो अब इस पूरे पार्ट पे यहां पे अगर हम आए तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले अर्थिंग की कंडीशन यहां पे लगा दिया। अर्थिंग की कंडीशन यहां पे लगा दिया, अर्थ लगा दिया तो इसका जो Q इनिशियल चार्ज है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी अर्थ सिस्टम से कनेक्टेड है। अर्थ सिस्टम से तो अर्थ इस पे चार्ज दे सकता है, ठीक है ना। तो अब हमने इनिशियल चार्ज Q लिख लिया। ये Q इनिशियल चार्ज जो है वो तब है जब अर्थ नहीं है। Q फाइनल चार्ज यहां पर मैंने लिख लिया Q डैश। अब ये Q डैश ही हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा Q की वैल्यू यहां पर जो आ जाएगा दैट इज Q डैश माइनस Q के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। तो अर्थ करने के बाद हम इसके चार्ज की वैल्यू को अब कैलकुलेट करके निकालते हैं। इनिशियल चार्ज Q के इक्वल है, वो बिफोर अर्थ की कंडीशन थी। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट यहां पे लगाते हैं कि इस पूरे केस में अगर हम इस मेटल के, ये थिन सेल है, इस पे अगर हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से फॉर्म कर दे तो मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। तो इस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स काउंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर Q चार्ज, तो इसके इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज तो आना चाहिए क्योंकि गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स 0 तो उसके अंदर बाउंडेड चार्ज की वैल्यू भी कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल आएगा। तो मैंने जस्ट मेटल की प्रॉपर्टी यूज करके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा है वो कैलकुलेट करके निकाल दिया। Q की वैल्यू यहां पर अंदर सिचुएटेड है तो यहां पे माइनस Q की वैल्यू सिचुएटेड होगी। अच्छा, इन दोनों चार्ज का कंबाइन इफेक्ट बाहर क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये जो सरफेस रहेगा ये शील्डिंग का काम करेगा। इनर चार्ज की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस पे ही टर्मिनेट कर देगा, बाहर उसकी इफेक्ट को नहीं आने देगा।
तो इन दोनों चार्ज के का बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो अगर हम कोई भी पॉइंट चार्ज बाहर क्यों मूव करें तो क्यू एंड माइनस क्यू के कारण कंबाइन उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। अब आउटर रीजन के बारे में सोचते हैं। आउटर रीजन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे 2q चार्ज सिचुएटेड है, तो मैंने इसके आउटर सरफेस पे q डबल डैश चार्ज यहाँ पे मान लिया, q डबल डैश चार्ज यहाँ पे मान लिया। अब ये q डबल डैश चार्ज यहाँ पर जो सिचुएटेड रहेगा, ये जो चार्ज यहाँ पर आएगा और 2q का कंबाइन इफेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। बाहरी वाले सरफेस के चार्ज और बाहर एक्सटर्नल चार्ज का कंबाइन इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगा, जो एक्सटर्नल इफेक्ट को इंटरनल रीजन में नहीं जाने देगा। अब यहां पर ये क्यू डबल डैश चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना रहेगा। हमें पता है अर्थ किया हुआ है, तो अर्थ का यहां पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब इस पूरे केस में हम क्या करते हैं, 1 कूलम का चार्ज यहां पे ले लेते हैं और इन्फिनिटी पर रख देते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी पर 1 कूलम के चार्ज की वैल्यू को रख देते हैं। 1 कूलम इन्फिनिटी पर सिचुएटेड, 1 कूलम इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है और उसको यहां से मूव कराते हुए यहां पे ले आते हैं। अब उसके ऊपर अगर हम चेक करें तो इन दोनों का कंबाइंड फोर्स तो उस पर आएगा नहीं, इन दोनों का कंबाइंड फोर्स उसके ऊपर आएगा। तो यहां से मूव करते 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 इस पोजीशन पे ले आए, तो यहां पे भी पोटेंशियल 0, यहां पे भी पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। इसका मतलब है क्यू डबल डैश और 2q का कंबाइंड वर्क उसके ऊपर 0, और 1 कूलम के ऊपर जो वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है इन दोनों चार्ज का कंबाइंड उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्यू डबल डैश माइनस क्यू डबल डैश और 2q का कंबाइन उसके ऊपर वर्क की वैल्यू 0, मतलब इन दोनों चार्ज का यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 के इक्वल है। और ये भी पता है कि इन दोनों चार्ज का कंबाइन इफेक्ट अंदर नहीं आ रहा है। अगर यहां पर इसका पोटेंशियल 0 तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आने वाली, और इस पॉइंट पर अगर इनका कंबाइन पोटेंशियल 0 है तो इन दोनों चार्ज का कंबाइन सेंटर पे भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट अंदर आ ही नहीं रहा, इन दोनों का कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ ही नहीं रहा। और जहां पे जिन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है उनके कहां कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया, इस 2q और माइनस क्यू डैश का सेंटर पे पोटेंशियल निकाला। उसके पोटेंशियल की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं, सेंटर के पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, तो v सेंटर इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के क्यू डबल डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल आर के इक्वल आएगा, ठीक है ना। स्मॉल आर के इक्वल निकल करके आया। और दूसरा 2q के काम वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस यहां पर ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r आएगा, ठीक है ना। के क्यू डबल डैश डिवाइडेड बाई आर, 2kq डिवाइडेड बाई 2r। ये जो q डैश है इसका सेंटर से हर जगह दूरी जो है वो r के इक्वल है, तो डायरेक्टली सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उन दोनों का कंबाइन वहां पे पोटेंशियल 0 के इक्वल आना चाहिए। इससे कैलकुलेट किया तो q इज इक्वल टू q डबल डैश की वैल्यू आया, तो यहाँ पे q डबल डैश की वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो q के इक्वल आ रहा है, दैट इज माइनस q का टर्म्स निकल करके आएगा। तो अब यहां पे ये पता चला कि फाइनली इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो क्यू फाइनल की वैल्यू यहां पे माइनस 2q के इक्वल है। अब क्यू फाइनल माइनस 2q, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस 2q माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस 3q आया। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर इनिशियली चार्ज q था, फाइनली चार्ज माइनस 2q है, तो इसमें से 3q अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ में चला गया, ठीक है ना। 3q अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ में मूव कर गया, निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो यही बता रहा है कि सिस्टम में से चार्ज फ्लो करके अर्थ में मूव कर गया, ठीक है।